हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक मैथ पर। दोस्तों 27 फरवरी को 10th क्लास का मैथ का पेपर हुआ था, तो उसमें हम उस पेपर को करा रहे हैं। उसके आधे क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन तुम्हारे हो गए हैं कहाँ तक? खंड ब। खंड ब में दो क्वेश्चन हो चुके हैं और दो के भी हो गए थे हमारे ई तक। ठीक है, अब हमारा एफ रह गया है। एफ मतलब एफ से आगे रह गए हैं। ठीक है, एफ के बाद तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है, फिर पांचवा है। इसमें दो दो क्वेश्चन है अथवा में। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, तो हमारे पास 7 क्वेश्चन रह चुके इसको मिला के। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और पीछे वाली वीडियो को। जो बच्चे ने 10th क्लास का पेपर दिया हो वो अपने क्वेश्चनों को मैच कर लेगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। ठीक है, और समझाते हुए भी। हमारा ई सवाल देखो, ई में है क्या? नहीं तो हो गया दूसरे का एफ। एफ में है क्या? देखो इसने बोला है सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को जिन दो भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है वे बिंदु भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि देखो सवाल में बोला है कि एक त्रिभुज है ए बी और सी त्रिभुज है। अब उसने क्या है, इसने बोला है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान चलो इस बीसी के समांतर एक रेखा हमने खींची। ठीक है, हमने एक ये लाइन हमने खींची। ठीक है, रेखा खींची। अब ये रेखा इस त्रिभुज इसके तो समांतर है, बीसी के समांतर है, और ए बी को और ए सी को ये इसको काट रही है डी और ई पर ही काट रही है बिंदु पर। अब ये बिंदुओं पर काट रही है तो ये समान अनुपात मतलब बराबर बराबर अनुपात में इसको काट रही है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? तब प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, मतलब कि समान अनुपात में विभाजित। जैसे कि इतने बटे इतने, मतलब कि डी ए बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। ये वाली लाइन इन दो ए बी को और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, और ये इसके समांतर है। अब हमें ये सिद्ध करना है। देखो सवाल को हम सिद्ध करेंगे। देखो सवाल ने बोला क्या, देखो हमारे थैल्स पर में होती है। थैल्स पर में क्या कहते हैं? देखो इसने थैल्स पर में सिद्ध करवाई। थैल्स पर में इसने बोला है, देखो इसने दिया है, इसने दिया है कि ये डीई समांतर है बीसी के। तब थैल्स पर में क्या कहती है? तब सिद्ध करो। तब सिद्ध करना है कि इनकी भुजाओं का अनुपात डी ए बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया इस चीज को। अब देखो सिद्ध करने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले देखो थोड़ा सा चित्र में समझते चित्र को। हम क्या करते हैं, इसको सी और डी को मिला देंगे ऐसे। ठीक, और इसको बी ई को मिलाएंगे। इस चीज को हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, सी को डी से मिलाया, सी को डी से तथा तथा, और क्या करते हैं, और हमने क्या करा, बी को ई से तथा बी को ई से मिला दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट लास्ट में यूज करेंगे उस चीज को। क्या? अगर दो लाइन ऐसे समांतर है, दो लाइन समांतर है, उसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे कि दो त्रिभुज मैंने बना दिए, जैसे कि यहाँ बन रहे हैं दो त्रिभुज। कैसे बन रहे हैं? ये ऐसे बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ये ऐसे। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा हो गया ये ऐसे। दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो कैसे। ये हो गया एक हमारा, ये हो गया। देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ये, आगे को इसे बढ़ा दो चलो यूं ऐसे। दोनों क्या है, समांतर ही, और इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक त्रिभुज बन रहा है ये। जब दो समांतर रेखाओं के बीच में जब दो
त्रिभुज बनते हैं और दोनों त्रिभुजों के आधार सेम हो, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज का आधार यही है और इस वाले त्रिभुज का भी आधार यही है, तो तब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका एरिया बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, उसे यूज करेंगे लास्ट में। और हम क्या करते हैं इसमें, अब हमें देखो हम चलेंगे थोड़ा सा हल करने की तरफ चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ई से ई पॉइंट से ए बी पर लंब डालते हैं। लंब का मतलब मान के चलो ये एक लाइन है, इस पर मैंने लंब है सीधा डाली, लंब का मतलब सीधी लाइन खींची, ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लंब डाला, ये ऐसे, ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से इस पे लंब डालेंगे इसी पे, उसे हम बाद में करेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमको लेना है त्रिभुज, देखना एडीई त्रिभुज लेंगे। तो एक त्रिभुज का फॉर्मूला, एक सूत्र होता है, मैं लिखता हूं सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। मैं लेता हूं त्रिभुज, मैंने लिया त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालता हूं। तो त्रिभुज देखो, मैं शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं कि त्रिभुज एडीई ए आर मतलब कि एरिया, इसका एरिया क्षेत्रफल, ठीक है। मैं शॉर्ट में इसको यूज करूंगा, ठीक है, क्षेत्रफल कीजिए। अब मैं निकाल रहा हूं एडीई का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो ये इस पर लंब है, मान के चलो ये त्रिभुज ऐसे है, यूं, यहां से ये ई पॉइंट है, यहां से लंब है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई, और जिस पे लंब है ये आधार हो गया। तो ये लंब है, जिस पे लंब है इस पे लंब है ना, ठीक है। तो इसका आधार क्या हो गया, 1/2 आधार क्या है इसका, एडी, और ऊंचाई इसकी क्या है, इसको नाम दे देते हैं एन, ई एन, इस पर लंब डाला हमने, ठीक है। और हमने ई एन, ठीक है। अब जो ये हमने किया है यहाँ पे लिख भी देंगे इस चीज को, ठीक है। यहां लिख देते हैं, तथा हम क्या करते हैं, ई एन एक लंब हमने डाला, ठीक है। लंब किस पर, ए बी पर। अब क्या करते हैं, अब देखेंगे इस वाले त्रिभुज को, यहां से लेके ये वाला, ठीक है। अभी हमने ये लिया, अब लेंगे डी बी ई, लिखेंगे अब त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल 1/2, इसका आधार देखो। अब देखो इसका, देखो ये वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा, आधार तो ये होगा ना, बी डी होगा, ठीक है। आधार हो जाएगा इसका बी डी गुणा, अब तुम कहोगे कि भैया त्रिभुज तो यहां पे ले गए, इसका काम चल रहा है, ठीक है। अभी मैं ऊंचाई जो लूंगा, मैं इस ऊंचाई को लूंगा, अब यहां से तो कोई मतलब नहीं है। देखो अगर मैं, ये त्रिभुज है हमारा ऐसे, इस प्रकार ये त्रिभुज है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये इस पे लंब होगा, ये इतनी ही इसकी मतलब ये हमें ऊंचाई निकालनी है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई निकलेगी, निकल के ये जो है ना, ये इस त्रिभुज की ये ऊंचाई इस वाले त्रिभुज की, ठीक है, यहां से ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई निकल के आती है। तो हमने इसलिए इस वाले त्रिभुज के लिए बी का आधार क्या है, इसका आधार जिस पे लंब है, आधार तो हमारे ये है ना, यही तो लंब है हमारे लिए, लंब ये है, लेकिन लंब किस पर है, इस पर ए बी पर आधार है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में बी में आधार क्या है, बी डी, और इसमें इसकी ऊंचाई क्या है त्रिभुज की, ई एन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब इसको एक दूसरे भाग करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, त्रिभुज, मैं देखो शॉर्ट में लिखता हूँ इसे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आई आर, ठीक है, बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, इसका मान क्या आया था, देखो इसका मान है 1/2 ए डी ई एन बटे 1/2 बी डी ई एन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, ए डी बटे बी डी, ये बचा, ठीक है। समीकरण नंबर इसको 1 बना लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहां करेंगे इसे। देखो अब, देखो मैंने क्या बोला था, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से डी से ए सी पर
डी एम एक लंब डाला मैंने, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डी एम एक लंब डाला हमने एसी पर, एसी पर। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे साफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इस सवाल को समझाने के लिए। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पर लंब डाला, तो मैं त्रिभुज इसको लेता हूँ पहले, डी ई ए का एरिया निकालता हूँ, एरिया निकालता हूँ किसका, त्रिभुज डी ई ए का क्षेत्रफल क्या है, 1/2। आधार, आधार क्या है, देखो लंब, जिस पे लंब डलता है इस पे लंब डल रहा है ना, इस पे इधर साइड पूरे पे, तो हमें त्रिभुज यहां तक ले रहा है ए ई, ए ई गुणा ऊंचाई क्या है इसकी, ऊंचाई ये लंब डाला है डीई, डी एम सॉरी, डी एम। अब निकालते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का, खाली इस त्रिभुज का, तो डी डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2। आधार क्या है, देखो आधार, देखो लंब, ये पूरा लंब है एसी, लेकिन त्रिभुज हमारा यहां से लेकर यहां तक है, तो इसका आधार ईसी, एसी गुणा इसकी ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई, हाँ, ये त्रिभुज की, इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की ऊंचाई हमारी ये होगी, है मैक्सिमम ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक, डीएम, डीएम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब ऐसे करेंगे, इसको भी इसको भाग करते हैं आपस में, त्रिभुज डी ई ए का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 ए ई गुणा डी एम बटे 1/2 ई सी गुणा डी एम। अब देखना यहाँ पर क्या है, हमने डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ बचा एक, यहाँ बचा यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ए ई और ई सी ये बचा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डी ई ए और क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डी ई सी का, ठीक है। समीकरण नंबर मैंने 2 बना ली, एक यहाँ बन गई, 2 यहाँ बन गई। अब देखो मैंने अभी तुम्हें बताई थी स्टार्टिंग में, अगर देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है, समांतर, ये जो है चूंकि डीई लंब है, सॉरी लंब नहीं, समांतर है, समांतर किसके, बीसी की, बीसी के समांतर है, तो तब तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, डीई, त्रिभुज डी डी डीई बी, डीई बी का क्षेत्रफल बराबर होगा, डीई बी का क्षेत्रफल होगा डीई सी के। त्रिभुज डी डीई सी के, समीकरण नंबर 3। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज बराबर आ जाएंगे, यहां से ये दोनों इक्वेशन, समीकरण 1 2 3 से क्या होगा, देखो एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, देखो ये रहा, यही हमको सिद्ध करके लाना था, यही आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको डी भी या इसे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यही हमें लेके आना था, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया, उतारो इसे। फिर पढ़ते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला चलेगा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखो कर लो इसे। अब देखो इसमें चलेगा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। खंड बै चल रहा है, खंड बै, बै का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या बोला है, देखो यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल, इसने बोला प्रथम 7 पदों का योगफल कितना है, 49 दे रखा है, ठीक है, तथा प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है, 279, 289, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इसने बोला है। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल मतलब n/2 2a n-1 n पदों का योगफल ये निकालना है। देखो n पदों का हमें योगफल निकालना है।
अब n पदों का योगफल निकालने के लिए हमें पता है कि n पद हमें हमारे पास हैं, हमें a और d का मान चाहिए। a और d का मान, a d का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो 7 पदों का योगफल, फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। n की जगह 7 रख देंगे, 7/2 2a, 7 में से देखो यहाँ पे, चलो लिखता हूँ पूरा, 7 में से 1 जाएगा d, 49, तो ये हो जाएगा 7 से ही कट जाएगा, देखो 7 बार, तो यहाँ बचेगा 1/2 2a 6d 7, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, a प्लस के 3d बचेगा 7, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा a प्लस का 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। थोड़ा यहाँ जाओ, 17 पदों का योगफल, 17/2 2a 17 माइनस का 1 d 289। अब देखो 17 से गुणांक में, यहाँ गुणांक है, देखो गुणांक इसलिए इस बराबर वाले से बराबर वाला कट जाता है, ये गुणांक है, 17 से ही 17 बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 2a 16d 17, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट में से 2 कॉमन, यहाँ बचेगा ये 8d बराबर 17, 2 से 2 कैंसिल, देखो अब यहाँ बचेगा a प्लस का 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण विलोपन विधि से यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेंगे, a के नीचे a और d के नीचे d वाला पद लिखेंगे। हमें क्या करते हैं, एक कुछ पद को सेम करते हैं विलोपन विधि में, तो यहाँ पे a जो है सेम है दोनों में, ठीक है, दोनों के a के गुणांक समान है, घटाने पे क्योंकि प्लस के दोनों के चिन्ह है तो एक चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो इसका चिन्ह प्लस है, हम माइनस, ये प्लस है माइनस ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, माइनस के ये 8 है, माइनस के 8 और ये प्लस के 3 के चिन्ह माइनस के d बचेगा, माइनस के 5d, यहाँ आएगा माइनस के 10d। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ही 2 बार, तो मैं यहीं काट लिया मैंने, d का मान आ गया 2, तो d का मान आ गया 2। अब इस d के मान रख दो समीकरण किसमें, यहाँ 1 में, a प्लस का d का मान कितना आ गया 2 बराबर में 7, तो कितना आ गया 6 7, 6 को पक्षांतर करेंगे कितना है 1, तो a का मान भी कितना आ गया, a का मान 1 आ गया, d का मान 2 गया, इस a और d के मान को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। हमें n पदों का योगफल निकालना था, 1 d का मान कितना आया था 2, ऐसा हल करते हैं थोड़ा, 2 प्लस के 2 किसमें उड़ा देंगे, 2 माइनस के 2, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा n/2, यहाँ बचा 2n, अब 2 से के 2 कैंसिल, या n के n में गुणा करेंगे, n की घात 2, ये आ गया हमारे पास एस n पदों का योगफल आ गया n की घात 2, ठीक है दोस्तों। उतारो इसे, फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल है अथवा, इसी तीसरे का अथवा सवाल है, ठीक है, अथवा में आया था, या तो इसे कर लो या इससे अगले वाला करो, ठीक है। देखिए इसका अथवा सवाल देखो क्या है अथवा का, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक नभ्यांश बड़ा कोण होता है, ये नभ्यांश मान के चल रहे हैं, ठीक है, समकोण है, इसकी जो ऊंचाई, ये ऊंचाई है ना आधार से, मैंने वो बताया था, देखो पहले बताया था पिछली वीडियो में, जिससे भी अधिक जिससे कम, ठीक है, इससे इतने गुना, जिससे बोलता है ना वो, इससे इतने अधिक, इससे इतने कम, उसे x मान लेते हैं। इसने बोला है इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो आधार को हम x मान लेंगे, आधार जिसकी ऊंचाई है ना आधार से 7 कम, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, जितना आधार है उससे भी 7 कम, तो इसमें आधार में से 7 कम कर देंगे, तो इसकी ऊंचाई इतनी है। इसका कर्ण दे रखा है 13 मीटर, ये मीटर में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसने बोला है तो इसके, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजा, इस भुजा और इस भुजा को निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इसका नाम दे दिया ए बी सी, हमने माना क्या है, लिखो माना, आधार में ए यूज करूंगा, ठीक है, आधार क्या है x मीटर मान लिया, तो इसकी ऊंचाई लंब, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस की 7 मीटर, कर्ण इसमें दे रखा है 13 मीटर, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या बोलती है, अब मैं त्रिभुज एबीसी में ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी
सी में, ठीक है। और इसमें एंगल बी जो है कितना है, 90 है। तो इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और ये लंब स्क्वायर, ठीक है। देखो कर्ण का मान क्या 13, आधार एक्स की घात 2, लंब क्या है एक्स माइनस के 7 की घात 2, 169 आएगा ये, एक्स की घात 2, ब्रैकेट खोलेंगे इसे, 49 14x। देखो नहीं कटेगा नहीं तो एक जगह है। ये अगर एक एक्स यहाँ होता ना एक्स की घात 2 और एक एक्स की घात 2 कट जाते, लेकिन ये एक तरफ है, ये हो जाएंगे इतना 14x 49, ये इधर को लेके आएंगे तो माइनस की 69, यहाँ बचे 0, 0 बराबर 2x की घात 2, 14x घटाएंगे इसमें से 169 में से 49 घटाएंगे 2, 120, ये बचा हमारे पास 120 माइनस के 120। अब तुम्हें दिख रहा है इसमें से क्या है, 2 कॉमन है, 7x और ये 60 बचा, ठीक है। 2 ही जीरो में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी, बराबर में इधर 0 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, बराबर 0। इसके करेंगे गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है जो गुणा करके क्या है 60, तो 12 पंजी 60 हो गया, लिख तो यही कर दो चलो, 12 प्लस के 5 60 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस के 12, 5 कॉमन है x माइनस के 12, मैं थोड़ा आगे यहाँ से करता हूँ, अब इंक खत्म हो रही है भाई इसकी, अब 12, यहाँ से ब्रैकेट कॉमन आ गया और यहाँ बचेगा x प्लस के 5, x प्लस के 5 बराबर 0। इनको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लिया, तो ये x का मान तो आया 12 और x का मान आया कि माइनस के 5। इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे क्यों, क्योंकि देखो किसी, अब x का मान -5 इसे लिया, इसकी जो इसकी लंबाई 5, तो लंबाई कभी माइनस में आती नहीं है, ठीक है। इसे छोड़ देंगे तो ये हमारा जो है इसकी जो है आधार क्या आ गया, आधार क्या हो गया इसका, आधार आ गया 12 और इसका लंब कितना आ गया 12 माइनस के 7 कितना आ गया 5। ये आंसर मीटर में आ गया। अन्य दो भुजाएं, ठीक है, उतारो इसे, थोड़ा वीडियो की तरफ भी देखते रहें। देखिए अगला सवाल, चौथा सवाल चलेगा, अब देखो सॉरी दोस्तों, देखिए अब इसके बाद है चौथा सवाल। चौथे सवाल है त्रिकोणमिति से, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमें साइन थीटा कॉस थीटा, स्पीड से करेंगे थोड़ा। देखो स्पीड से करने का तरीका थोड़ा सा ये है, हमें इस वाली वीडियो में क्या है, हमें इस पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। और थोड़ा समझाने वाली वीडियो मैं बनाता हूँ, ठीक है, उसमें जाके देख लेना। ये त्रिकोणमिति का तो पूरा चैप्टर समझा रखा है मैंने, वीडियो पढ़ी है इसकी, ठीक है। अब वीडियो है आती है बड़ी फिर, वरना क्योंकि हमें पूरा अनसोल्ड पेपर खत्म करना है आज ही, तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखो सिद्ध करने वाले में बताया था लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, ठीक है, एक साइड लो, दूसरी साइड को सिद्ध कर दो, ठीक है। लिया उसे सॉल्व करके, ये हमारे पास है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें साइन, इसमें कॉस से भाग कर देंगे, इसमें कॉस से भाग कर देंगे, और देखो ये हमारे पास ये कौन सा है, एग्जाम्पल है शायद, ये एग्जाम्पल नहीं है, सवाल है, ठीक है, एक्सरसाइज का। देखो मैं स्टेप थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट है, स्टार्ट, ठीक है। अब अगला है यहाँ से, अब देखना ये तो हो जाएगा 10, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 बचा, यहाँ पे बचा सेक, सेक थीटा, ये इससे कैंसिल, यहाँ बचेगा टेन थीटा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ बचा सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। मैं इसको इधर ले रहा हूँ, इसके पास लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा भाई टेन थीटा प्लस के सेक थीटा माइनस के 1, टेन थीटा सेक थीटा, ये प्लस के 1, मैंने ये इस प्रकार से ये लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो क्योंकि मुझे ये लाना है, ठीक है, ऊपर एक बनाना है, एक मुझे पता है जब ही बन पाएगा
अगर मैं इसको 1 बना दूं, कैसे बनेगा कि देखो, मैं जब यहाँ पे टेन थीटा माइनस की सेक थीटा, ठीक है, और ऊपर नीचे से अगर मैं गुणा कर देता हूं, ठीक है, अब देखो इसमें दो पद, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, इसकी गुणा इसमें करेंगे, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा, सेम है ना, तो ये फॉर्मूला बन जाए इसकी घात दो और फिर इसकी घात दो, ये माइनस यहाँ जाएगा, फिर देखो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा माइनस की सेक थीटा, ठीक है, ये दे दो मिल गए, ये वाला बन जाएगा, और माइनस के इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस के टेन थीटा माइनस की सेक थीटा। ये हमें ऐसे नीचे के ऐसे रहेगा, ये हम इसको ऐसे रखते हैं, टेन थीटा सेक थीटा प्लस के 1 टेन थीटा सेक थीटा। अब देखो अभी क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ये वाला पद, और तुमने इसका पढ़ा था फॉर्म, इसकी मैं क्या करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो ये जाएगा प्लस का सेक थीटा, ये मैं ऐसे ही लिखता हूँ इसे, ठीक है। अब देखो ये होता है फॉर्मूला, इसका मान, इस पूरे का मान होता है 1, ठीक है, मैंने लिख दिया माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ये और ये ऊपर वाला पद और नीचे वाला पद सेम, अभी सेम नहीं है, बस देखो यहाँ भी बने यहाँ भी बने, यहाँ को टेन है यहाँ भी टेन, यहाँ सेक है यहाँ सेक है, सेम तो है लेकिन इसके चिन्ह इसके अलग अलग हैं। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा टेन, और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये सेम हो गए, टेन भी प्लस का है, सेक दोनों में माइनस के हैं, और दोनों में एक जो है प्लस प्लस के हैं। अब दोनों ये सेम है तो कट गए, ऊपर बचा माइनस का 1, मैं यहां से माइनस को लूंगा तो ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और टेन जो है माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया हमारे पास सेक थीटा माइनस की टेन थीटा, और ये हमें सिद्ध करना, तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, उतारो इसे। अगला सवाल देखते हैं फिर इसका, अगला सवाल देखो, उतारो इसे, करते हैं साहब इसे कुछ, ठीक है। इसका अथवा और देखेंगे, अब चॉइस में आए थे, या तो इसे कर लो, 6 नंबर के क्वेश्चन है, 6 के, हाँ 6 नंबर का क्वेश्चन था ये, इसमें अथवा में देखेंगे, इसका अथवा चौथे का अथवा, अथवा में क्या है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार, देखो ऊंचाई दूरी से आ गया, एक समतल भूमि पर, समतल भूमि मान के चलो कि समतल भूमि है, ये समतल भूमि है, इस पर एक मीनार खड़ी है ऐसे, ठीक है, इस पर एक मीनार खड़ी है ऐसे, ठीक है। अब उसने बोला है मीनार मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य कोण, मान के चलो यहाँ सूर्य था, ठीक है, यहाँ सूर्य था, इसकी परछाई अब यहाँ पड़ेगा तो परछाई बनेगी यहाँ, तो यहाँ परछाई मान के चलो कि यहाँ परछाई यहाँ बन रही है, ठीक है। अब ये कोण यहाँ बना रहा है, न्यून कोण कितना हो रहा है 30 अंश कोण, इसने बोला है कि सूर्य का न्यून कोण कितना है 30 अंश 30 डिग्री कोण है, तो उस समय की लंबाई, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, जो इसकी जो लंबाई है ना, ये क्या है परछाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी लंबाई के बारे में बता रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है कि उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, किससे, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, जब इस तो 60 अंश थोड़ा इधर जाएंगे तो जब ज्यादा कोण बनेगा, हम थोड़े से यहाँ आ गए, ठीक है, आधे में आ गए, तो अब इसका कोण बन रहा है, मतलब सूरज ऊपर को आ गया तो परछाई थोड़ा सा घटेगी, तो जब इसकी ये इतनी लंबाई थी ना, इसकी इतनी लंबाई थी परछाई की, इस लंबाई से 50 मीटर अधिक थी, यहां से लेके यहां तक, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, मैं बताया जिससे अधिक बोलता है उसे मान लेते हैं, हमने यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने x मान ली, तो यहां से लेके यहां तक कितनी जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास x प्लस के 50 मीटर, ये मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसने बोला क्या है, मीटर दे रखे 50 मीटर अधिक,
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवाइए, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एच मान लेंगे। इस मीनार की ऊंचाई हमने मान ली, ठीक है। अब इसका नाम दे दो भाई, ए बी सी और डी। दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ए बी सी, एक बन रहा है ए बी डी। तो हम एक त्रिभुज लेंगे, पहले कोई सा भी ले लो, मैं पहले लेता हूं ए बी सी। देखो हमने जो माना उसे लिखो, माना, माना भाई, माना क्या माना, बी सी क्या है, एक्स माना था, तो इसका बी डी कितना हो गया, एक्स प्लस की 50 मीटर हो गया। और भी कुछ माना था, तथा, और क्या माना था, तथा, अरे ढंग से लिख देता हूं भाई, तथा इसने मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई भी हमने मानी थी, एच मानी थी, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। अब सॉल्व करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा का मान यहाँ पर 60 दे रखा है, ठीक है। लंब इसका एच है, आधार इसका एक्स है। तो थीटा का मान कितना है, 60 अंश, लंब कितना है एच, और आधार कितना है एक्स। लंब और आधार होता है tan में, लंब बटे आधार, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। और यहां रखते हैं हम थीटा का मान 60, लंब क्या है एच, आधार क्या है एक्स। तो इसका मान होता है अंडर रूट के 3 एच बटे एक्स। यहां से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स अंडर रूट के 3 बराबर एच। हमें निकालना है एच का मान, तो यहां से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स का मान निकालेंगे तो एच बटे अंडर रूट की 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज लेंगे ये वाला ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी, ए बी डी में थीटा का मान कितना है, 30 अंश। तो इसमें लंब एच है, ठीक है, और इसका आधार, आधार कितना है, देखो ये यहां से लेके यहां तक है, एक्स प्लस की 50। तो लंब और आधार tan में होता है, तो लंब बटे आधार, थीटा का मान क्या है भाई 30, लंब क्या है एच, आधार एक्स प्लस की 50। इसका मान होता है 1 बटे अंडर रूट की 3 एच, ऐसे रहने देंगे। हम एक्स का मान रख देंगे यहाँ पर, देखो एक्स का मान मैं रख दूँ यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इस केस में गुणा करूंगा मैं, तो ये आएगा एक्स प्लस की 50, इस केस में गुणा करूंगा तो आएगा एच अंडर रूट के 3। यहाँ पे मैं एक्स का मान रखूंगा, एक्स का मान क्या आया था, देखो एच प्लस के, सॉरी एच बटे अंडर रूट के 3, 50 एच अंडर रूट के 3, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूंगा, एलसीएम एच प्लस की, एच प्लस की कितना हो गया ये हो जाएगा 50 अंडर रूट के 3 बराबर एच अंडर रूट के 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी फिर इसकी, ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो 3 एच बराबर, इसके इसमें एच प्लस के 50 अंडर रूट के 3, एच को इधर लेके आऊंगा 50 अंडर रूट के 3, यहाँ बचे 2 एच, यहाँ कितने बचे 50, 50 अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ से 2 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा, एच का मान आ गया हमारे पास 25 अंडर रूट के 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। 25 से 25, 25 अंडर रूट के 3, यही पूछा था कि एच का मान के मीनार की ऊंचाई क्या करो, आ गई हमारी मीनार की ऊंचाई। अगर देखो ये दूरी पूछता है छाया की लंबाई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, इस एच का मान यहाँ रख दोगे, अंडर रूट कैंसिल, देखो आंसर वही हो गया, ठीक है। अगर ये निकालना हो, ये आ गया हमारे पास 25 अंडर रूट के 3, अंडर रूट के 3, इससे कैंसिल, 25 आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, एक्स का मान यहाँ रख दोगे तो 75 हो जाएगी, ठीक है। पर ये सब हमें पूछा नहीं है, हमें पूछा था सिर्फ मीनार की ऊंचाई। आगे सवाल देखो, चौथा सवाल, चौथा सवाल में क्या है, चौथा, चौथा तो हो गया, पांचवा देखो लास्ट है, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो दे रखा है, देखो इसने बोला है, देखो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है। देखो इसने बोला है एक गोलाकार कांच के बर्तन, बर्तन की एक बेलन, बेलन के आकार की गर्दन है, गोलाकार कांच की बोतल है, ऐसा है, ठीक है, सुराई जैसे, ऐसे करके नहीं है, ऐसे करके नहीं है,
ठीक है। गर्दन, इसकी गर्दन बेलनाकार है, इसकी लंबाई कितनी 8, इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये 8 है। इसका व्यास, इसका ये व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 2, ठीक है। जब गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग ये है, इसका व्यास कितना दे रखा है 8.5, मतलब कि देखो ये व्यास है तो इसका आधा करेंगे, हमें त्रिज्या चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं लिखूंगा अभी। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए पानी का आयतन सेंटीमीटर में दे रखे हैं सब मान। देखो तो हमें आयतन निकालना, ये है क्या, देखो देखा जाए तो ये हमारा पास बेलन है ना, बेलन बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन है, और ये हमारे पास क्या है गोला है, मतलब गोले का आयतन, इनका आयतन निकालना। तो इसका आयतन होता क्या है, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 आयतन नहीं पाई आर की घात 2 h, और इसका आयतन होता है हमारे पास 4/3 पाई आर की घात 3, ये आयतन होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, h का मान यहाँ रख देंगे, r का मान यहाँ से निकालेंगे, व्यास है एक आएगा r का मान यहाँ रख देंगे, r का मान यहाँ रख देंगे, आंसर आएगा, जोड़ देंगे। पर इसकी कैलकुलेशन मैंने करी थी, करके देखी थी मैंने थोड़ी सी, ठीक है ना, बड़ी है और कुछ नहीं है, हो जाएगा। पर देखो मैं पहले लिखता हूँ बेलन के बारे में लिखता हूँ, कौन सा 5वां सवाल है। बेलन का व्यास, थोड़ा स्पीड से करते हैं। बेलन का व्यास 2r कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तो r का मान कितना हो जाएगा 2/2, इससे कट गया, r का मान हो गया 1, और यहाँ पे h का मान कितना, h का मान कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही ना, सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है इसने, अब थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं, मतलब कि गोले के बारे में। गोले का व्यास इसको 2r मानते हैं, ठीक, कैपिटल R मानते हैं, क्योंकि स्मॉल r यहाँ मान लिया। इसका r का मान निकालेंगे 8.5/2, ये इसको ऐसे काट नहीं रहे, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना बहुत ज्यादा सवाल बड़ा हो जाएगा। अब हमें निकालना, देखो इसका आयतन, कुल आयतन, कुल आयतन क्या कैसा आएगा, देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस का गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन है पाई आर की घात 2 h प्लस 4/3 पाई आर की घात 3, इसमें मान रखेंगे, ठीक है। देखो इसको मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो यहाँ r की घात 2, यहाँ h बचा, देखो यहाँ कैपिटल R लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका r मानी है, देखो गोले की त्रिज्या, तो 4/3 पाई तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कैपिटल R, इसमें थोड़ा अब रखेंगे मान, ठीक है। ये तो 3.14 हो गया। R का मान यहाँ पे देखो 1 × 1, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बेलन की त्रिज्या 1 है, तो 1 × 1, h का मान 8, 4/3, R का मान कितना, देखो 3 बार रखेंगे, 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2, ये आ गया। थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो इनकी गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो 2 से ये 4 कैंसिल, ठीक है, और अब इनके आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा अब इन गुणा करते हैं, ठीक है, स्पीड से थोड़ा गुणा करते हैं। देखो मैं ही कर लेता हूँ, देखो 8.5 की 8.5 में गुणा करेंगे, 50 25 हासिल का 2, 42 4 64, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें गलती होगी वरना, ठीक है। देखो 50 25 हासिल का 2, 5 8 40 42, 8 5 40, 4 4 8 64 64 68, ठीक है, ये आ गया 5 2 हासिल का इतना, ठीक है। अब इसकी इसमें करी तो ये आया, फिर जो आंसर है फिर इसमें करेंगे 8.5 से फिर करेंगे 50 25 हासिल का 2 हासिल का 1 हासिल का 1 35 36, एक और कर लेते हैं 50 25 हासिल का 2 हासिल का 1 हासिल का 1, ठीक है। 8 8 पन्ना 40 4 8 दूनी 16 हासिल का 2 16
18 हासिल का 1, 8 7 56 57, जोड़ना 5 2 1 4 हासिल का 1 हासिल का 1, ये आ गया। अब इसमें दशमलव भी तो लगाना है, अभी दशमलव लगाएंगे। 14 हासिल का 1 हासिल के, देखो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 यहाँ आ गया, तो इसका हमने गुणा कर ही दिया है हमारे पास 6 14.125, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया 6, तो 6 8 48 हो गया, 6 4 1 2 5, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखो, इसमें 48 को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, नीचे तो 6 ही, इसको इसमें जोड़ेंगे, देखो 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल का 1 आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 5 और 1 6, और ये 6 यहाँ पे है ही हमारे पास। एक बार अलग जोड़ कर देख लेते हैं, गलती ना हो जाए, बस जोड़ते हैं। हासिल का 1 4 5 6 और 6 62, ठीक है। दशमलव 125, दशमलव 125। अब देखो थोड़ा सा, अब इसके इसमें गुणा करते हैं, इसके इसमें गुणा करेंगे, नीचे आ गया 6, ठीक है। देखो हमारे, देखो थोड़ा आसान हो जाएगा, 2 से 3 बार कट गया, 2 से इसे काटो, 2 एकम 2, 1 आगे 2 पंजे 10, 1 आगे 2 सत्ते 14, तो यहाँ बचा 1.7 गुणा 6 6 2 1 2 5, और नीचे के बचेगा 3। अब हमें इसके इसमें गुणा करते थे, ठीक है। देखो यहाँ करता हूं मैं, 6 6 2 1 2 5 1 5 7, देखो तिहरी गुणा आ गई, 7 पन्ना 35, 3 14 17 हासिल का 1, 14 हासिल का 1 43, 7 6 42 42 42 और ये 46। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं। 7 50 25 हासिल का 2 10 12 हासिल का 1 6 10 हासिल का 1 31 हासिल का 3 33, 1 5 2 1 2 6 6 5 7 12 हासिल का 1 16 हासिल का 1 हासिल का 1, ये 0 है, हासिल का 1 है वो 4 1 5, ये कितना हो गया 9 7, कितना हो गया ये 7 9 हो गया ये, ठीक है। 7 और 13 हासिल का 1, इतना आ गया, ठीक है। दशमलव रहेगा इसमें, ये यहाँ तक 4 5 अंक 1 2 3 4 5, ये जाएगा यहाँ, तो ये हमारे पास आया 3 9 5 3 6 2 5/3। अब इसे काटेंगे 3 से, देखो काटना है, कट जाना आना चाहिए आंसर। देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 आ गया, 3 चौक 12, 1 आ गया, 3 छिंग 18, 1 आ गया, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट गया 0, ऐसे कटता आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर ये, मैं एक बार मैच करूंगा, मैंने कर रखा है कैलकुलेशन, ये लगभग में इतना आ गया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, तुम यहाँ तक लिख सकते हो इसे, ये तो ये आ गया तुम्हारे पास, ये किसका है, ये लगभग में ये तुम्हारा आंसर इतना आ गया, आयतन, ठीक है। ये आया आयतन, आया सेंटीमीटर की घात 3 में, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसकी आंसर सही आया नहीं आया, क्योंकि मैंने खुद करा था ये। एक सौ 346 51 2 8, ठीक है, ठीक, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इससे अगला वाला सवाल चलते हैं, ठीक है, आगे सही भाई एक बार में, ठीक है। अब इसका अथवा वाला देखो, तो भाई सवाल तो सही सरल था, पर इसकी जो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी दे दी, ठीक है। देखो इसका अथवा देख लो यार, लास्ट है वो इसका, एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ जो कितनी बन गई, ठीक है दोस्तों, स्पीड से करते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है 10 से 15 मिनट है हमारे पास, ठीक है। देखो इसने बोला है
देखो भुजा है, देखो यहाँ पढ़ो सवाल। भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, एक घनाकार ब्लॉक है हमारे पास, घनाकार ब्लॉक बोला, क्या बोला इसने, घनाकार ब्लॉक, ठीक है। एक घनाकार ब्लॉक बनाता हूं मैं थोड़ा। इस प्रकार से घनाकार है, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसके ऊपर एक टॉप, इसके टॉप पर, इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोलाकार, एक अर्धगोलाकार क्या रखा अभी, अर्धगोला, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इसने एक अर्धगोला है, इसका अधिकतम व्यास कितना हम इसके ऊपर अर्धगोला रख सकते हैं, तो यहां से लेके यहां तक की तो रख सकते हैं। एक अर्धगोला ऐसे करके नहीं हूं, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूं, ऐसे करके इतने तो रख सकते हैं भाई, देखो ये यहां तक, तो ये इसका व्यास आ जाएगा इतना, ऐसे करके नहीं, ठीक है, इतने ही तो रख सकते हैं, इसका व्यास ये आ गया। अच्छा, अब इसने बोला है इसका घनाकार का जो है 14 दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। इनकी भुजा कितनी है, 14, सब 14 होते हैं घनाकार में, सारी भुजा बराबर होती है। इसकी लंबाई भी 14 है, चौड़ाई भी 14 होती है, और इसकी ऊंचाई भी 14, ये सब 14 होता है। तो मतलब ये बताओ, ये भी तो 14 होगा, ठीक है। इसकी लंबाई, जब ये लंबाई 14 है तो यहां से लेके यहां तक भी तो 14 होगी, मतलब इसका अर्धगोले का व्यास भी तो 14 होगा ना। अच्छा, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर जरा घन घना घनाकार का, घनाकार की भुजा, पहले भुजा लिखते हैं, घनाकार की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, भुजा हमने ए ले लेते हैं, इसके ए भुजा, ठीक है, ए मान लेते हैं, इसकी ए भुजा मान लिया हम, ठीक है। और इसका व्यास, किसका व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास हम 2r मान लेते हैं, कितना है, इसी ये 14, तो ये भी 14 होगा ना इसका, 14, तो r का मान आ जाएगा हमारे पास, r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसने बोला है कि अब इसका बताओ, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इसने बोला है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इस ठोस का कुल पृष्ठ, इस पर कहां कहां पर पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, हम निकालते हैं इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालेंगे। देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें होते हैं 6 सरफेस, इसे भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ, और इधर साइड, 4 तो साइडों में हो गई, और एक इसके नीचे हो गया, ऊपर वाले को अभी हम नहीं ले रहे, ठीक है। तो इसका जो है, इसका जो क्षेत्रफल 5 पृष्ठ हो गए ना, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 a की घात 2, ठीक है। अच्छा, अब तो ये हो गया, और ए ऊपर वाले पृष्ठ की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले पृष्ठ को देखो, ऊपर वाला पृष्ठ इस प्रकार से है थोड़ा। अब जो है ये जो है ना, ऐसे है, नहीं थोड़ी करो करो, एक मिनट, मान के चलो ये ऐसे, इस पे एक ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके नहीं, एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आधार जो है, जो अर्धगोला है, इसका आधार ऐसे तो होगा, यहां तक इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, जो ऊपर वाला पृष्ठ है, इसके जो ये क्या है, कटोरा टाइप रखा है, तो इसके ऊपर कटोरा जो है, ये ऊपर का जो कटोरा है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऐसे मान के चलो, ये इस प्रकार से ऐसे रखा है ये, तो इसका जो ऊपर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका होता है, पूरे का होता है 4, आधे का होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक तो पृष्ठ इसके ऊपर हो गया, 5 पृष्ठ, एक नीचे, 4 इधर, एक नीचे, 5 हो गए, और इसके ऊपर, ठीक है, पृष्ठ यहाँ। लेकिन बचा कुचा ये पृष्ठ, ये भी तो पृष्ठ है यहाँ पे, देखो ये वाला पृष्ठ भी तो, ये वाला पृष्ठ कहाँ जाएगा, ये वाला पृष्ठ कहाँ जाएगा, ये वाला पृष्ठ, तो ये भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, 5 साइड में 4 और एक नीचे है, 5 का तो ये आ गया पृष्ठों का क्षेत्रफल, और एक क्या आ जाएगा, ऊपर इसके कटोरा है, अर्धगोलाकार, इसका क्षेत्रफल ये आ गया, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जो बचा कुछ एरिया, इसका कैसे निकालेंगे, देखो एक पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग के हिसाब का होता है। अब इस टोटल में से हम इसे निकाल देंगे ना इसका, तो इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये वृत्ताकार आधार होता है ना इसका, अर्धगोले का,
तो ये आ जाएगा इसका बच्चे कुचे का, ये आ जाएगा a माइनस का पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा सॉल्व करो, थोड़ा सा देखो सॉल्व करते हैं जरा। अरे यार तो देखो, ये और ये कितने हो गए, 6a की घात 2, ये और ये घट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1 पाई r की घात 2। ठीक है, अब रख दो मानों को बस। इसकी तो भुजा a का मान 14 है, 14 गुणा ये 14 हो जाएगा, इसका 22/7। r का मान क्या है, r का मान आया था 7 गुणा 7, इसे बस काट दो, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 6, 14 की 14 में करेंगे 96 आएगा, 100, 22 की 7 में करेंगे तो आएगा देखो 7 दूनी 14, हासिल का 1 और ये 15। ठीक है, 6 किस में उड़ा, 6 चिंग 36, 3 54 57, 6 कम 6 11 प्लस के 154, इसे जोड़ देंगे इसमें, 0 हासिल का 1 3 1, ये आ गया 1320 पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसे और, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ये सॉल्व किए हैं। इसका आंसर देखते हैं एक बार, 1354। हमने कहाँ गलती कर दी, जोड़ने में गलती कर दी क्या, 10 हासिल का 1 बार 13, देखना गलती कर दी, छोटी सी गलती लास्ट में, मतलब लास्ट में गलती हो गई। देखो क्या करी हमने, 10 0 हासिल का 1, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल का, ये आएगा इतना। ठीक है, ये इसका आंसर तो दोस्तों। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा जो पेपर था 27 फरवरी को जो हुआ था। तो कैसा आपका सॉल्यूशन लगा, और क्या इसको मतलब इससे तुम्हारा फायदा मिला नहीं मिला, क्या तुमने कितना करा, चाहिए बताओ मेरे को कमेंट करके बताना कि आपने इसमें से कितना करा था, और आइडिया लगाओ जो आपको पता होगी, और अपने नंबर को उसको जोड़ो कि कितने नंबर आ सकते हैं, और मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना एक कि हाँ हमने इसको देखा, वीडियो को अच्छे से देखा, हमने अपने नंबरों को टोटल किया, और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब आप कमेंट करोगे हाँ, मुझे लगेगा कि हाँ कुछ बच्चों ने कुछ बच्चों को यहाँ से हेल्प मिली। ठीक है दोस्तों, और मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो के साथ, और कोई टॉपिक लेके चलेंगे मैथ का। और आपको पता है मैथ, यहाँ पर मैथ तो पढ़ाते हैं, और यहाँ पे जीएस भी चल रही है कंपटीशन वाली, और वैसे भी पढ़ सकते हो, कोई भी जनरल साइंस के तौर पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।